Good morning, students. See, uh, हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पिटी कैश बुक। ओके, तो देखो पिटी कैश बुक क्या होती है बच्चे। जो बिजनेस में जब जो भी बिजनेस के स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैश बुक में, जो कैश बुक में तो बहुत कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, लेकिन कैश बुक के ऊपर बर्डन ज़्यादा ना पड़े कि जो बिजनेस में डेली के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब उन छोटे छोटे एक्सपेंसेस को आपको, अगर आप डायरेक्ट कैश बुक में लिखोगे तो कैश बुक क्या होती है, ओवर बर्डन हो जाएगी। इसीलिए आपने कैश बुक में ना लिख के उसको पिटी कैश बुक में एक दूसरी बुक रखी जाती है, पिटी कैश बुक, जिसमें पिटी कैश बुक में क्या होता है, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको आप, जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी के, टी के, ट्रांसपोर्ट के, पोस्टेज के, क्या कहते हैं, स्टैम्प के, ठीक है, और भी एक्सपेंसेस, कन्वेंस के, ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो इन जो जो छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी का खर्चा, इनके लिए आप क्या करते हैं, पिटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब पिटी कैश बुक क्या होता है कि एक जूनियर स्टाफ वाला मेंटेन करता है इसको। मेन कैशियर तो कैश बुक को मेंटेन करता है, लेकिन जो पीडी कैश बुक होता है, ये कैशियर से जूनियर पर जूनियर का जो उसका स्टाफ होता है वो प्रिपेयर करता है। तो उस पीटी कैश बुक में क्या होता है कि ये मंथली भी बनता है, वीकली भी बनती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जैसे कि पीटी कैश बुक में ये होता है कि जैसे कि आपने वीकली बना रहे हो, ठीक है, तो हर वीक आपको मालूम है कि आपके बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर लेते हो कि 5000 के एक्सपेंसेस होते हैं हर वीकली। ठीक है, छोटे छोटे खर्चे। तो आप एक साथ पीटी कैशियर क्या करेगा, पीटी कैशियर को वो मेन कैशियर से क्या करेगा, 5000 रुपीज़ ले लेगा। आप उस 5000 को अपने पास रखने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेली के, उस एक्सपेंसेस में से क्या करेगा, पीटी कैशियर उन एक्सपेंसेस को पे करेगा और उनको अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा उसको। ठीक है, तो जो वो बुक रखता है अपने पास, जो जिसमें वो रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं पीटी कैश बुक। ठीक है, अब मेन कैशियर के पास, अब छोटे छोटे खर्चों के लिए अब मेन कैशियर को, मेन जो कैश बुक मेंटेन करता है उसके पास नहीं जाना होता है। अब वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए पीटी कैशियर ही पे करता है, और वो हर वीक क्या करता है, उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, जैसे कि उसने, आपको मालूम है कि बिजनेस में वीकली 5000 के एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी के वगैरह के। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि मेन कैशियर को ना करके पीटी कैशियर से ही वो पैसा लिया जाता है, और पीटी कैशियर ही उसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिटी कैशियर। ठीक है, तो पिटी कैश बुक इस बुक विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग पिटी कैश। पिटी कैश का मतलब होता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस। ठीक है, इट इज़ लाइक पिटी कैश। ठीक है, फिर वो अपने पास डिटेल रखता है, ठीक है, कि उसने कितना पैसा किसको दिया है, और जब वीक में या फिर मंथ के एंड में क्या करता है, वो सारा हिसाब किसको बताता है, कैशियर को, जो मेन कैश बुक मेंटेन करता है। तो देखो, तो इससे क्या होता है बच्चे, दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस। इट सेव्स टाइम, दोनों का टाइम बचता है। ठीक है, पिटी कैश बुक इज मेंटेन बाय द पिटी कैशियर, सो इट सेव द टाइम एंड ऑफ द मेन कैशियर। इससे वर्क का भी डिवीजन हो जाता है। वर्क का भी क्या होता है कि जो वर्क का क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मेन कैशियर तो परचेज और सेल्स से रिलेटेड कैश को देखेगा, या जो बड़े कैश को देखेगा, और पीटी कैशियर क्या देखेगा, स्मॉल कैशेस को वो डील करेगा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल। इससे इट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट्स, कन्वीनियंस एंड प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक। ठीक है, देखो, एक होता है ऑर्डिनरी पीसी पिटी कैश बुक, और यू कैसे सिंपल पिटी कैश बुक। देखो आपके पास टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक हैं, आप इसको पढ़ लेना। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक थ्योरी को। वन इज अ सिंपल पिटी कैश बुक, दूसरा है एनालिटिकल पिटी कैश बुक। देखो, सिंपल पिटी कैश बुक कैसे मेंटेन की जाती है, मैं आपको इस पे एग्जांपल में बताता हूँ, तब मैं आपको एक दो तीन क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो देखो, सिंपल पिटी कैश बुक के लिए क्या होता है बच्चे, इस तरीके से एक कॉलम तो अमाउंट रिसीव्ड का बनता है, एक एलएफ का, एक कैश बुक, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको इसमें इंडेक्सिंग की जाती है। फिर डेट, पर्टिकुलर एलएफ, ये वाउचर नंबर की जो वाउचर होता है, ठीक है, जो भी वाउचर नंबर होगा, अमाउंट। अब देखो, इसको सबसे पहले देखो सिंपल पिटी कैश बुक। देखो, जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल में गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राइट अप अ सिंपल पिटी कैश बुक ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। इट मीन्स ये 1 वीक का खर्चा है। तो उस जो पिटी कैशियर ने कितने रुपए रिसीव कर दिए मेन कैशियर से, 4000 रुपीज़। कितने रुपए, देखो, रिसीव कैश फ्रॉम चीफ कैशियर 4000। अब इस 4000 में से ही स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस कौन करेगा, पिटी कैश बुक मेंटेन करेगा। अप्रैल 20 को बॉट पोस्टेज एंड स्टैम्प 200, पेड बस फेयर 120,
पेड फॉर बिल फॉर फूड फॉर रेस्टोरेंट 1120, पेड फॉर ऑफिस टी 600, पेड टू द क्लीनिंग ऑफ हाउस, ठीक है 200। ये सारे स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस है। अब इसके कैसे मेंटेन करेगा मैं आपको एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप एग्जांपल को खुद देख लेना, ठीक है। नाउ देखो सबसे पहले जितनी भी अमाउंट, देखो ऐसा एक अमाउंट रिसीव का कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम विल बी द अमाउंट रिसीव्ड, गॉट इट। ये तो बनेगा अमाउंट रिसीव का कॉलम, ठीक है। उसका LF छोटा सा बनाना, और ये भी कैश बुक, ये इसमें कैश बुक में कौन से पेज नंबर में यहाँ पर इंडेक्सिंग की जाती है, इसमें भी कुछ नहीं आता, तो इसमें कैश बुक ठीक है, इसको भी एक छोटा सा कॉलम बनाना। फिर एक बनेगा मेन, एक ही बनेगा डेट का कॉलम, क्योंकि आपको एक बार अमाउंट रिसीव होगी, तो एक डेट का कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर, ये भी LF और वाउचर, इनको भी छोटा छोटा कॉलम बनाना, अमाउंट पेड, ठीक है। तो ये दीज कॉलम 1 2 3, ये दोनों कॉलम तो इसमें इंडेक्सिंग की जाती है, तो ये तो आप छोटे छोटे बनाना। फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर ये LF छोटा सा, ये वाचर नंबर, और यहाँ अमाउंट पेड। मेन कॉलम है आपका दिस, एक अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट पेड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अप्रैल 1 को उसको कितने रुपए रिसीव होते, जितने अमाउंट रिसीव होगी वो लिखेगा टू कैश अकाउंट, उसको कितना कैश रिसीव हुआ था पीटी कैशियर से 4000, उसको कितना कैश रिसीव हुआ था 4000, ठीक है, टू कैश अकाउंट 4000, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2 को जो जो एक्सपेंसेस उसने पे किए, बाई पोस्टेज 200, वो सारे के जो अमाउंट रिसीव होगा वो एक ही बार आएगा 4000, ठीक है। और उसके बाद ये पेमेंट कर रहा हूँ टू कैश, ठीक है, टू कैश तो इधर आ गया, बाई पोस्टेज 200, बाई कन्वेंस एक्सपेंसेस 120, बाई बिजनेस प्रमोशन 1120, ऑफिस एक्सपेंसेस के 600 रुपीज़ पे किए उसने, मिसक्लीनियस एक्सपेंसेस 200, और ठीक है। अब इतने एक्सपेंसेस किए उसने अप्रैल 7 को, अभी रहने दो, ठीक है। उसके बाद देखो अप्रैल 7 को क्या होगा, अब आप इसको टोटल, ये 1 वीक का हो गया, इतने खर्चे कहाँ तक हो गए उसके एक्सपेंसेस, यहाँ तक हो गए उसके एक्सपेंसेस, ठीक है, ये यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल, इसका टोटल तो आपको मालूम है 4000, यहाँ पर भी आप क्या कर दोगे 4000 है। अब जब इस 4000 में से आप ये 200, 120, 1120, 600 और 200 को आप जब माइनस करोगे, तो अप्रैल 7 को कितना बैलेंस आ जाएगा 1760। इट मीन्स कि अभी जो पीटी कैशियर के पास कितना मनी अवेलेबल है 1760। अब वो नेक्स्ट वीक को उसको ट्रांसफ़र कर देगा उस मनी को। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा इस वाले एग्जांपल को भी देख लो, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल इस तरीके से ये बैलेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बैलेंस CD 1760। अब देखो इस वाले में, देखो इसमें कैसे ये वाला एग्जांपल देखो, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द पीटी कैश बुक ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ये सिंपल पीटी कैश बुक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, ठीक है। ड्रू फ्रॉम पीटी एक्सपेंसेस, उसको कितने रुपए मिले 3000, ठीक है। ये वीक, ये पूरे मंथ की बन रही है, ठीक है, अप्रैल मंथ की, तो उसको ये पूरे मंथ की है कैश बुक। तो देखो ड्रू फ्रॉम पीटी एक्सपेंसेस 3000, ठीक है। अब उसको कितने, पीटी कैशियर को 3000 रुपीज़ मिले। अब ये उसने एक्सपेंसेस के, पेड पोस्टेज 300, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस 400, पेड कार्टेजेस 140, पेड इलेक्ट्रिक बिल 500, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 100, पेड फॉर टैक्सी फेयर 240। इफ़ द इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट वाले में क्या होता है, देखो इफ़ द इंटरेस्ट अमाउंट इज 3000, शो हाउ वट अमाउंट द पीटी कैशियर विल ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब इसको नेक्स्ट मंथ का भी आपको करना है, किस तरीके से, वो सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। देखो कुछ नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड, LF कैश बुक फेलो, ठीक है। यहाँ पर कैश बुक का पेज नंबर आता है, डेट, ये मेन कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, ये वाउचर नंबर होते हैं, ठीक है। जब भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन पे लिखा रहता है कौन सा नंबर का एक्सपेंसेस है, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो अप्रैल 2020 अप्रैल 1 को टू कैश कितने रुपए कैश मिले पीटी कैशियर से 3000 रुपीज़, टू कैश उसको कितने रुपए मिले पीटी कैशियर को 3000 रुपीज़। देखो यहाँ पर ये 3000, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 रुपीज़ रिसीव हुए। अब उसने कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, ये सारे एक्सपेंसेस, ये 3 से लेकर और 27 तक उसने एक्सपेंसेस किए। तो बाई पोस्टेज 300 रुपीज़ पे किया,
पोस्टेज के, टेलीफोन के उसने 400 रुपीज़ पे किए अप्रैल 5 को। अप्रैल 8 को उसने पे किया कार्टेजेस के 140 रुपीज़। अप्रैल 9 को उसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के पे किए। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बाई करके आते हैं। ठीक है, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 500, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 100। अब बाई कन्वेंस एक्सपेंसेस अप्रैल 27 को उसने कन्वेंस का पे किया। कन्वेंस मतलब फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 2400 एंड 2000 बोला मैं 240 रुपीज़। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसका सेम वैसे ही टोटल कर दो 3000। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, इसके लिए लाइन छोड़ दो 3000। अब उसमें से ये जितने भी 3000 के नीचे डबल लाइन के दो, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस है 1 2 3 4 5 6 इन सबको माइनस कर दो। तो यहाँ पर लिख दो अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 1320 रुपीज़। इट मीन्स कि उसके पास जो भी एक्सपेंसेस करने के बाद अभी उसके पास अप्रैल 30 को कितने रुपए अवेलेबल है, उसके पास 1320 रुपीज़ अवेलेबल हैं। अब इसको आपने नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करना है। तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई 1। ठीक है, मई 1। इधर भी डबल लाइन खींच दो और इस बैलेंस को आपने 1320 को टू बैलेंस BD और 1320 रुपीज़ यहाँ लेके आ जाएगा। कितने रुपए लेके आ जाएगा, 1320 को इधर लेके आ जाएगा और नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, 1320। अब 3000 में से वो माइनस करेगा तो इट मीन्स वो और कितने रुपए कैश ले लेगा, 1680 रुपीज़ और कैश ले लेगा। किससे, मेन कैशियर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेगा टू कैश। अब मई 1 को 1680 रुपीज़ ने और कैश ले लिया। अब नेक्स्ट मंथ मई में जितने एक्सपेंसेस हो गए फिर वो ऐसे ही एक्सपेंसेस को नोट करेगा। इसको बैलेंस करना होता है और जितना जो पहले का जो पुराना कैश है और वो नया कैश और कितना लेगा मेन कैशियर से, कि हर महीने 3000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसको बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया 3000। ठीक है, और यहाँ पर भी 3000, उसके पास कैश अवेलेबल है 1320। इस कैश को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेगा 1320। इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस BD मई 1 को टू बैलेंस BD 1320। और 3000 में से 1320 माइनस करोगे तो इट मीन्स वो और कितना कैश लेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, 1642 कैश अकाउंट मई 1 को 1680। अब नेक्स्ट मंथ जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको फिर से वैसे ही नोट करेगा जैसे इस मंथ किए हैं। लास्ट में उसको बैलेंस करेगा और फिर क्या करेगा, जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको अपने पास रख लेगा। रिमेनिंग पैसा किससे ले लेगा, मेन कैशियर से। तो लाइक दिस PT कैश बुक इज मेंटेन। इसको बोलते हैं कौन सी PT कैश बुक, सिंपल PT कैश बुक। क्या बोलते हैं उसको, सिंपल PT कैश बुक। गॉट इट। तो बच्चे इसको देखना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आती है एनालिटिकल PT कैश बुक। तो एनालिटिकल वाली में क्या होता है कि आपको कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, ये कॉलम बनाने होते हैं इसमें ऐसे ऐसे। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें भेजूंगा। पहले मैं आपको सिंपल PT कैश बुक के आपको एक मैं एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद एनालिटिकल PT कैश बुक वी विल डिस्कस। थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।